किसी ने क्या खूब लिखा है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये लाइंस अगर किसी पे सूट करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, जो चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बने। यस दोस्तों, यू आर थिंकिंग एब्सोल्युटली राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हेलो दोस्तों, आई एम अजय कुमार एंड टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू अ सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, महानतम पेशेवरों की सफलता की कहानियां सुनना हमारे अंदर एक अलग मोटिवेशन और एक्साइटमेंट पैदा करता है, और हम सभी सक्सेस के रास्ते पर उनको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक इसी उद्देश्य से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं उन सक्सेस स्टोरीज की श्रृंखला को जिन्होंने अपने तरीके से एक खास जगह बनाई है और अपने फील्ड में एक अलग मुकाम बनाया है। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी का उदय केवल सामान्य चित्रों से अमीर बनने की यात्रा नहीं है। हर मोड़ पर उन्होंने एक सक्सेसफुल एंड फिनोमिनल लीडर, कैपेबल मैनेजर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक विनम्र इंसान के रूप में अपनी क्षमता को साबित किया है। और साथ ही उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने उन्हें बार बार असफलता और अवज्ञा का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को फिर से जीवित किया है और जीवन में प्रगति करना जारी रखा है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो ना केवल स्टूडेंट्स, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को सीखनी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और ये उनकी सक्सेस स्टोरी को देखकर सीखा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी मोदी जी ने एक अलग ही मुकाम बनाया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप में भी कुछ बड़ा करने की चाहत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपके लिए सब कुछ आसान है, बस एक गोल का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्या से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए, और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया। इसलिए उन्हें आज लाखों करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सफल बने हैं। एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना एक कला है, और इसके लिए न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है, वही पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो चलिए, आज इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम मोदी जी की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, और उनसे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वाडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के 6 संतान थी। उसमें से तीसरी संतान नरेंद्र जी हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनकी चाय की एक दुकान थी, और अपने पिता की सहायता करने के लिए नरेंद्र जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे। और उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे, और छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और घंटों पुस्तकालयों में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, और 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वाडनगर से ही प्राप्त कर ली थी। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र थे, और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता भी थे। वो तो प्रूव हो ही चुका है। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेते थे, और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते रहते थे। अपने स्कूल के दिनों में ही मोदी जी मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी हुई ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ की प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां के लोगों की काफी सहायता की थी। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली, और उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया। और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो जाए। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, और फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाया, और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए। 2 वर्ष के बाद जब वे वापस अपने घर लौटे,
इन 2 वर्षों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां प्रचारक के रूप में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर उसके सदस्य बन गए। उसके बाद से मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित किया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता किया करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा भी पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। 1972-75 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल मींस इमरजेंसी की घोषणा की और आरएसएस जैसे सारी राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी ने भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध करते रहे। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात मींस गुजरात इन इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी जी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता रहा। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजेपी को आने वाली चुनाव के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा। उस भूकंप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र जी मोदी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुख सुविधा पहुंचाई गई जो अन्य राज्यों में सिर्फ मेन सिटीज या मेट्रो सिटीज में ही देखने को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मोदी जी की वजह से गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई थी। वहां के लोग मोदी जी के कार्यों से बेहद खुश थे और इसी की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। दोस्तों, ये बात प्रूव करती है कि मोदी जी कितने बड़े देश प्रेमी हैं और साथ में एक कुशल लीडर भी। इसीलिए गुजरात की जनता उनको 4 बार चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए चुनती है और उसके बाद आया प्रधानमंत्री बनने का स्ट्रगल। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर में जाकर रैलियां की और अपनी मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखाने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र जी मोदी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के बाद से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया। मोदी जी ने बहुत सी विदेश यात्राएं की, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत की और साथ में भारत के साथ साथ विदेशों का रिश्ता इतना मजबूत बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया का हर देश भारत और मोदी जी का गुणगान करता है। मोदी जी ने देश की तरक्की के लिए नई नई बहुत सारी योजनाओं की स्थापना की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना इत्यादि। इन सभी योजनाओं को देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला और इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफी विकास भी हो रहा है और भारत आज एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बन चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाए और भारत के इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ देश में छुपा हुआ सारा कालाधन सामने आने लगा। नरेंद्र जी मोदी के काम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अब तक एक भी छुट्टी नहीं ली है और बिना थके और रुके हुए दिन में 18 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, इस एज में इतना काम करना अपने आप में ही एक महान उपलब्धि है। अपने कामों के साथ साथ मोदी जी अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े पद पे कार्यरत नरेंद्र मोदी जी की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी और बायोग्राफी। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए और स्वार्थहीन होकर जरूरतमंद लोगों की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस अमेजिंग स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट स्टोरी किस इंसान की देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह की अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट स्टोरी।